हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ेंगे आज मैथ की फोर्थ यूनिट जिसका नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। सो डेटा रिप्रेजेंटेशन मीन्स एक्सप्रेसिंग नंबर्स इन अ पर्टिकुलर फॉर्म सो दे कैन बी अंडरस्टूड कंपेयर्ड एंड कैलकुलेटेड इजीली। मीन्स कि डेटा को अपने को ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ताकि हम उसको समझ सके, उसको दूसरे डेटा के साथ कंपेयर कर सके, उसमें कुछ चीज़ें कैलकुलेट कर सके। तो वो चीज़ होगी डेटा को रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। सो डेटा के रिप्रेजेंटेशन के अपने पास कौन कौन से तरीके हो गए जिनके थ्रू अपन डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट वन इज जैसे नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में अपन डेटा को रिप्रेजेंट करें, जैसे 1 2 3 के फॉर्म में। इंटीजर्स के फॉर्म में कर रहे हैं, जैसे -3 -2 -1 0 1। ठीक है। जैसे रेशनल नंबर्स के फॉर्म में कर रहे हैं एज अ फ्रैक्शन के फॉर्म में, इरेशनल नंबर्स के फॉर्म में कर रहे हैं, या फिर डेसिमल फॉर्म में। तो ये हो गया कि डेटा रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। ठीक है। अब अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वो फ्लोटिंग पॉइंट, कि फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक्स होता क्या है। तो फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है। सो फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज अ वे ऑफ राइटिंग द नंबर्स यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन, कि साइंटिफिक नोटेशन का यूज करके अपन नंबर्स को रिप्रेजेंट करें। और वो साइंटिफिक नोटेशन कौन से हो गए, एज अ फॉर्म ऑफ m इंटू 10⁻e, जहाँ m क्या है, m इज अ मैंटिसा मीन्स की सिग्निफिकेंट डिजिट, एंड e क्या है, एक्सपोनेंट्स जो पावर ऑफ 10। ठीक है। तो अगर हम इस मतलब इस फॉर्म में अगर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो हो गए फ्लोटिंग पॉइंट। और अब इसमें पढ़ेंगे अपन फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक्स, कि ऐसे नंबर्स में एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन करना। ठीक है। सो अब अपन देखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक्स होता क्या है। फर्स्ट वन इज एडिशन। सो ये हो गए स्टेप्स, कि टू एड अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वी हैव टू मेक एन एक्सपोनेंट्स इक्वल, कि जो अपने को एक्सपोनेंट्स दे रखे थे ना, एक्सपोनेंट मींस जो 10 की पावर जो e की वैल्यू है उनको पहले इक्वल बनाना है। ठीक है। सो फर्स्ट वन इज मेक एक्सपोनेंट इक्वल। सेकंड क्या है, एड मैंटिसास, कि जो मैंटिसा की वैल्यू दे रखी है, अदर वैल्यूज जो डॉट मतलब पॉइंट्स में, उनको ऐड करना है। फिर नॉर्मलाइज द रिजल्ट, एंड लास्ट में राउंड इफ रिक्वायर्ड। सो जैसे एग्जांपल देखोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। ये अपने को एग्जांपल दे रखा है कि 0.964572 एंड e की पावर 2। e की पावर 2 मीन्स क्या, तो हम लिखे 10 की पावर 2 या लिखे e की पावर 2। तो कोई दोनों में से कोई भी फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। एंड सेकंड वन इज इसको ऐड करना है किससे, 0.586351 और e की पावर 5 मीन्स 10 की पावर 5। अब फर्स्ट स्टेप क्या था कि मेक द एक्सपोनेंट्स इक्वल, कि एक्सपोनेंट्स को इक्वल क्रिएट करना। तो ये तो 10 की पावर 2 है, ये 10 की पावर 5 है। सो स्टेप वन इज मेक एक्सपोनेंट इक्वल। सो और इक्वल किसके इक्वल करना है, 10 की पावर 2 के इक्वल नहीं करना, इक्वल टू द ग्रेटर वन, की जो ग्रेटर वन है ना उसके इक्वल अपने को करना है। सो फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सो अपने को वैल्यू ये तो 10 की पावर 5 ऑलरेडी है, अब इसको अपने को 10 की पावर 5 क्रिएट करना है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अगर पावर क्रिएट करनी है तो अपने को ये डॉट को मतलब किधर की साइड बैठाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड अपने को मूव करना पड़ेगा। अगर लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो जितना मूव करेंगे उतनी पावर्स ऐड होती जाएगी। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हम लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं तो पावर्स ऐड होगी, और अगर राइट साइड मूव कर रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी। तो जैसे हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो e की पावर 2 तो ठीक थी, और अपने को e की पावर 5 करनी है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। तो 3 हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो ये डॉट किधर चला जाएगा, 0 0 0, तो 3 इधर चला जाएगा। सो अपने पास क्या आएगा, 0.000964 और e की पावर 5, तो इक्वल हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या था, एड द मैंटिसास। ठीक है। अब जो अपने पास आ गया उन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो अपने पास आंसर आ गया 0.587315। अब स्टेप 3 है नॉर्मलाइज द रिजल्ट। अब ये जो रिजल्ट था इसको हमको नॉर्मलाइज फॉर्म में लिख दिया। ये तो हमने क्या लिख दिया, मैंटिसा। ठीक है। और ये लिख दिया एक्सपोनेंट। तो ये आ गया आपका आंसर। आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो e की पावर 5, और इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ये हो गया एडिशन ऑफ अ फ्लोटिंग पॉइंट। अब अपन देखते हैं सेम ऐसे ही सब्ट्रैक्शन। क्या देखेंगे, सब्ट्रैक्शन। सो आपको क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट 0.471255 e की पावर 7 माइनस 0.853196 e की पावर 6। सो फर्स्ट स्टेप हो गया कि मेक द एक्सपोनेंट्स इक्वल। तो ये तो e7 है, ये e6 है, तो अपने को इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, e7 बनाना पड़ेगा। तो उसको e7 बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो 0 एक इधर बढ़ जाएगा। ठीक है। सो 0.085319 e की पावर 7। अब दोनों ये भी 7 हो गया, ये भी 7 हो गया। तो सेकंड स्टेप इज सब्ट्रैक्ट द मैंटिसास। तो दोनों के मैंटिसा को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा 0.385936। और लास्ट में नॉर्मलाइज द रिजल्ट। तो हमका आंसर क्या आ गया कि 0.385936 e की पावर 7, या इसी को बोल सकते हैं 10 की पावर 7। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन। अब अपन देखते हैं मल्टीप्लीकेशन इन फ्लोटिंग पॉइंट। तो अपने को दो वैल्यू दे रखी है, 0.2 एंड 50 e की पावर 4 एंड 0.4, और फिर 50 और e की पावर -2। क्या दे रखी है, -2। तो इसके लिए अपने पास कुछ रूल होते हैं। फर्स्ट वन इज मल्टीप्लाई बाई द मैंटिसा, कि ये जो मैंटिसा की वैल्यू दे रखी है ना,
ये एक्सपोनेंट को देखना ही नहीं है, इनको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो। सो 0.2 एंड 50 इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो अपने पास आंसर आ जाएगा ये 0.08 एंड 0.0000। ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या है, एड द एक्सपोनेंट्स। अपने को एक्सपोनेंट दे रखा था, जैसे इसकी तो क्या है e⁴, इसका क्या है e-2, तो इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो 4 और ऐड कर रहे हैं किसको, -2 को, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 4 - 2 क्या होगा, माइनस, ये सॉरी 2, क्या वैल्यू आ गई e⁴ आ गई अपने पास। अब स्टेप 3 क्या होगा, नॉर्मलाइज द रिजल्ट। तो हमने रिजल्ट को नॉर्मलाइज फॉर्म में लिख दिया 0.080000 e⁴ अब लास्ट में क्या है, राउंड इट, क्योंकि ये 0 है ना, तो अब इसको पॉइंट को अपने को इधर शिफ्ट करना है, इधर शिफ्ट करना, तो पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। सो ये क्या हो गया 0 सॉरी ये हाँ ये था ना 0.080000, इसको हमको क्रिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.8, और ये 0 और ये e⁴ 1 हो जाएगी। यहाँ 2 था तो ये 1 हो जाएगी, क्योंकि हम कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं, तो पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। अब अपन देखते हैं क्या है डिवीजन, कि डिवीजन कैसे परफॉर्म करवाते हैं। सो एग्जांपल ये आपको दे रखा है, जैसे 0.876543 e⁻⁻5 एंड डिवाइड बाई 0.200000 e⁻−3। अब फर्स्ट स्टेप सेम वही, डिवाइड द फ्रैक्शन पार्ट की, ये जो फ्रैक्शन पार्ट था और ये जो इसका फ्रैक्शन पार्ट था, इन दोनों को पहले डिवाइड कर दो। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.382715। सेकंड वन इज सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट। जैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वहां पे दोनों एक्सपोनेंट्स को क्या कर रहे थे, हम ऐड कर रहे थे, जोड़ रहे थे, है ना। वहीं अगर हम डिवीजन करेंगे तो दोनों एक्सपोनेंट्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसका एक्सपोनेंट था -5, ठीक है, और इसका था -3, और दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो ये -3 और ये माइनस माइनस क्या हो गया, +3। सो आंसर क्या आएगा, -2। सो एक्सपोनेंट क्या आ गया आपके पास, -2। अब थर्ड स्टेप हो गया नॉर्मलाइज द रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या आ गया 4.382715 और e⁻²। अब इसको राउंड ऑफ करना है, मीन्स कि जीरो, यहाँ पे जीरो लाना है, तो हम किधर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना पावर क्या होगी, कम हो जाएगी। सो 0.438271 और e⁻⁻1। तो ऐसे होता है अपना क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक्स। तो अपना ये टॉपिक यही कंप्लीट होता है कि फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक क्या होता है। अब एक टॉपिक और है जो मेनली एग्जाम में आ जाता है, वो है पिटफुल ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो हम पढ़ते हैं उसके पिटफुल। सो पिटफुल्स आर द लिमिटेशंस और प्रॉब्लम्स दैट अकर्स व्हेन वी रिप्रेजेंट एंड कैलकुलेट द नंबर्स यूजिंग फ्लोटिंग पॉइंट। कि अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट का यूज करके जब नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं, तो उस टाइम पे जो लिमिटेशंस आती है, जो प्रॉब्लम्स होती है, वो होती है पिटफॉल्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। सो पिटफॉल्स में फर्स्ट वन कौन सी होगी, राउंड ऑफ एरर्स। कौन सा, राउंड ऑफ एरर्स। सो नॉट ऑल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एग्जैक्टली यूजिंग अ लिमिटेड नंबर्स ऑफ डिजिट। कि जितने भी नंबर्स हैं वो सारे एक लिमिटेड नंबर्स में तो अपन रिप्रेजेंट कर नहीं सकते। तो उस टाइम पे जो एरर आती है वो होती है राउंड ऑफ एरर। जैसे एग्जांपल से समझ आएगा आपका कि 1/3 होता है, तो इसका आंसर क्या होता है 0.333, और ये आगे चलता ही रहता है। एंड इफ वी स्टोर ओनली 3, अगर हमको सिर्फ 3 डेसिमल पॉइंट तक रिप्रेजेंट करना है तो अपन करेंगे 0.33, क्योंकि आगे तो 3 चले जाएगा। सो ये जो इस टाइम पे जो एरर आएगी, सो एरर्स ओकर्स ड्यू टू द राउंडिंग। तो ये हो गया फर्स्ट टाइम का पिटफॉल, हो गया राउंड ऑफ एरर। अब सेकंड पिटफॉल कौन सा हो गया, वो है ट्रंकेशन एरर। कौन सा है, ट्रंकेशन एरर। सो डिजिट्स आर कट ऑफ इंस्टेड ऑफ राउंडेड। कि कुछ डिजिट्स हैं जो कट हो जाती है राउंडेड होने की जगह। जैसे अपने पास ट्रू वैल्यू क्या थी 2.71828, और हमने स्टोर क्या की सिर्फ 2.71। सो द रिमेनिंग डिजिट्स आर डिस्कार्डेड, और इसकी वजह से जो एरर होती है वो होती है ट्रंकेशन एरर। ठीक है। अब थर्ड पिटफॉल हो गया, वो हो गया लॉस ऑफ प्रिसिजन। कौन सा हो गया, लॉस ऑफ प्रिसिजन। सो व्हेन टू नियरली इक्वल नंबर्स आर सब्ट्रैक्टेड देन सिग्निफिकेंट नंबर्स आर लॉस्ट। कि जब दो आसपास के नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो बहुत नियर बाय हो, तो उस टाइम पे कुछ डेटा या कुछ सिग्निफिकेंट नंबर्स लॉस्ट हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल है 123.456, इसको हम माइनस करेंगे 123.455। अब सिर्फ एक डिजिट का फर्क है, तो इसका आंसर तो आना चाहिए 0.001। बट इफ नंबर्स आर स्टोर्ड विथ लिमिटेड डिजिट्स, के अपने कुछ लिमिटेड या 2 डिजिट में नंबर को स्टोर करना है, तो आपका आंसर क्या रहेगा 0.0। तो 0.0 इक्वल्स टू 0 ही होता है। सो इफ 1.23.456 एंड 123.455, अगर इसको कुछ 2 नंबर तक डिजिट करना है तो अपना आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सो रिजल्ट बिकम इनकरेक्ट। तो इस टाइम सा जो एरर होता है वो था लॉस ऑफ प्रिसिजन। सो ये थर्ड नंबर ऑफ पिटफॉल्स। अब फोर्थ पिटफॉल हो गया अपना फ्लोटिंग पॉइंट का, वो है एक्युमुलेशन ऑफ एरर्स। कौन सा है, एक्युमुलेशन ऑफ एरर्स। सो स्मॉल एरर्स एड अप व्हेन मेनी कैलकुलेशंस आर परफॉर्म्ड। कि एक साथ बहुत सारी कैलकुलेशंस हो रही है, तो कुछ छोटे मोटे एरर्स
ऐड हो जाते हैं, जैसे एडिंग 0.1 रिपीटेडली 10 टाइम्स की, जैसे 0.1 हम 10 टाइम रिपीट करेंगे, ऐड करेंगे तो अपने पास आंसर 1 आना चाहिए, बट कभी कभी क्या होता है वो आंसर 1 नहीं आता। सो उस टाइम पे जो होता था वो किसकी वजह से होता है, स्मॉल राउंडिंग एरर्स अक्यूमुलेट, कि जो स्मॉल स्मॉल एरर्स होती है वो अक्यूमुलेट होती है और उसकी वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स अकर होता है, ठीक है। फिर फिफ्थ वन पिटफॉल है वो लिमिटेड प्रिसीजन। कौन सा है, लिमिटेड प्रिसीजन। सो ओनली ए फिक्स्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैन बी स्टोर्ड, कि अपने को अगर नंबर्स को स्टोर करना है तो ऐसा नहीं है हम उसकी फुल वैल्यू स्टोर करेंगे, कुछ फिक्स्ड नंबर ही अपन स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास लिमिटेड होती है सारी चीजें। जैसे एग्जांपल है कि इफ प्रीसीजन अपने को दे रखा 4 डिजिट्स तक और पाई की वैल्यू कितनी है 3.141592, तो अपन इसको स्टोर करेंगे तो कितना लिखेंगे लास्ट 3.142, ठीक है, क्योंकि ये आगे की वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी, अब लिमिटेड लिख सकते हैं। सो एक्स्ट्रा डिजिट आर लॉस्ट, सो इस ये हो गया लिमिटेड प्रिसीजन। फिर हो गया अपने पास नेक्स्ट पिटफॉल, वो है ओवरफ्लो और अंडरफ्लो। ओवरफ्लो मींस कि ओकर्स व्हेन अ नंबर इज टू लार्ज टू बी रिप्रेजेंटेड, कि कोई नंबर अपने को रिप्रेजेंट करना है और वो बहुत बड़ा है, जैसे 9.9 और इंटू 10 की पावर 99 इंटू 10 की पावर 10, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया कि 10 की पावर 99 को 10 की पावर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जैसे 9.9 इंटू 10 की पावर 109। सो ये क्या हो गया, एग्जिट्स द रिप्रेजेंटेशन रेंज, कि हम जो रेंज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उससे ज्यादा अगर वैल्यू आ रही है तो वो जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, ओवरफ्लो की कंडीशन। और सेम उसका अपोजिट हो गया अंडरफ्लो, कि हम बहुत छोटा नंबर है, सो नंबर इज टू स्मॉल टू बी रिप्रेजेंटेड, तो उस टाइम पे जो कंडीशन आएगी वो होगी अंडरफ्लो। जैसे 1.2 है और इसकी मल्टीप्लाई क्या है -10 की पावर -100, तो राउंडेड टू जीरो, क्योंकि इक्वल्स टू जीरो के इक्वल ही हो जाएगा। सो ये जो कंडीशन होगी वो होगी अंडरफ्लो की कंडीशन। और लास्ट पिटफॉल है वो है नॉन एसोसिएटिविटी, मींस ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस में चेंज द रिजल्ट, कि जो ऑर्डर है उससे भी रिजल्ट चेंज हो सकता है। जैसे अपने पास क्या है 1 प्लस 10 की पावर -6 और -1, तो वैसे तो हम अगर ये ब्रैकेट नहीं आता तो 1 से 1 कट जाता और आंसर आ जाता 10 की पावर -6, बट अब ब्रैकेट आ गया तो इसकी वजह से आंसर 10 की पावर -6 नहीं आएगा। सो ये नॉन एसोसिएटिविटी यही बताता है कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में चेंज द रिजल्ट, सो ड्यू टू राउंडिंग रिजल्ट में भी 0। तो ये हो गया पिटफॉल्स ऑफ अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो इसी के साथ अपनी ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।